संवेदना दस्तक। आज हम खातेगांव में हैं। यहाँ पर देवरावन भलावी जो कि छात्र जीएसयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं देवास ज़िले के खातेगांव में। वो छात्रों के बीच आए हुए हैं। यहाँ पे छात्रों को लेकर उन्होंने छात्रों को आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ ऊर्जा दी है और किस तरह से वो आगे मोटिवेट कर रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। देवरावन भलावी जी, बहुत बहुत आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। अब बताएं किस प्रकार से यहाँ पे खातेगांव में आए हैं और कि किन मुद्दों को लेकर बच्चों से बातें की हैं। सबसे पहले तो सेवा जोहार सभी दर्शकों को, आपका न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का अवसर इसमें मिला। मैं देवरावन भलावी गुणमाना स्टूडेंट यूनियन प्रदेश प्रवक्ता हूं और गुणमाना स्टूडेंट यूनियन का कार्यकारिणी का गठन करते हुए हमें 3 जिलों का जिम्मेदारी मिला था। सबसे पहला भोपाल, सेकंड सीहोर, उसके बाद मैं देवास आया हूं। तो उसी कड़ी में आज गुणमाना स्टूडेंट यूनियन के यहाँ पर जिला अध्यक्ष हमने करण भाई को बनाया है। लगभग यहाँ 3 तहसील के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 25 गाँव के हमारे छात्र यहाँ पर उपस्थित थे। गुणमाना स्टूडेंट यूनियन एक ऐसे देशज राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह युवाओं को जोड़ती है, छात्रों को जोड़ती हैं, कि जिसमें संविधान की प्रस्तावना को ध्यान रखते हुए हमारे बहुत सारे बायलॉज में नियम कानून बने हुए हैं और कुछ उद्देश्य भी है, जिसमें सबसे पहला तो हम बता दें एक समान शिक्षा नीति। जैसे कि छात्रों को हम देख रहे हैं कि ग्रामीण स्तरों में जो स्कूल है और जो टॉप लेवल के जो स्कूल है, इस प्रकार के दोहरीकरण की जो शिक्षा नीति का जो चल रहा है, इसका हम सख्त विरोधी। हमारा मानना है कि एक समान शिक्षा मिले। एक गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक साथ बैठ के एक स्कूल में अगर पढ़ेगा तो सही मायने में शिक्षा में समानता आएगी। इस उद्देश्य से गाँव हम लोग गठन करते हैं और गठन में हमारा स्पोर्ट्स यूनियन का गठन करते हैं, ताकि एक गाँव का बच्चा भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने दिखा पाए। इस उद्देश्य से उसका भी गठन होता है। उसके हिसाब से हमारा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का भी हम गठन करते हैं, जिसमें भारत की सभी संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति को सुरक्षित करके बनाए रखे। इस उद्देश्य से भी हमारा वो गठन होता है। जैसे कॉलेजों में आपने देखा कि कॉलेज में महाविद्यालय प्रकोष्ठ हम गठन करते हैं, जिसमें हमारे युवा बड़ी जोश और जुनून के साथ जो छात्रों के ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार होते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका देवास आज यहाँ। अच्छा, ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें कहाँ तक शिक्षा को लेकर क्या आप लोगों की क्या रणनीति चलती है? जैसे कि हमने देखा इससे पहले भी कोरोना गाइडलाइन का पालन तो हर किसी ने किया है, लेकिन छात्रों को लेकर इसमें आपने देखा ग्रामीण स्तरों में जो ऑनलाइन क्लासेस की बात जो हुई थी, लेकिन गांव के जो लोग हैं बिल्कुल भी एजुकेशन से पूरे वंचित है। हमारे जो स्टूडेंट हैं हॉस्टल ओपन नहीं हुए, तो इसके लेकर हमने जैसा मुख्यमंत्री जी ने अभी गाइडलाइन निकाला है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आया कि 50% हॉस्टलों में छात्रों की संख्या रहे। लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो बच्चे जो शहरों में आके जो पढ़ रहे हैं, जो रूम से नहीं रह सकते, छात्रावास में रह के पढ़ें, इनको भी ध्यान दें। इसके लिए हमने शासन प्रशासन से मांग किया कि अगर एक लिमिट आपने बांध दिया है कि इसमें 50% बच्चे रहेंगे, जो बाकी बच्चे छूट रहे हैं उनके लिए या तो आप अलग से छात्रावास ओपन करें या फिर टेम्परेरी छात्रावास की इसमें व्यवस्था करें, ताकि हर एक बच्चे पढ़ पाएँ। और स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन को लेकर बहुत पिछड़े हैं, मोबाइल्स वगैरह उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो शासन प्रशासन को इसको लेकर कुछ नया सुविधा उपलब्ध कराए या कुछ रणनीति बनाए। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे आप छात्र संगठन के नेता भी हैं और आए दिन जैसे जब चुनाव का दौर आता है, स्टूडेंट जो कॉलेज का चुनाव आता है, तो आपके जो संगठन की ओर से इस बार क्या रूपरेखा रहेगी? देखो, छात्र संघ चुनाव के लिए आपने देखा कि अभी बहुत पहले से छात्रों का वो छात्र संघ चुनाव हुआ ही नहीं है। तो इसके लिए हमने बड़े स्तर पे हमारे गुणमाना स्टूडेंट यूनियन मध्य प्रदेश को लेकर हमने बड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी को भी और शिक्षा मंत्रालय को भी, तमाम डिपार्टमेंट में हमने इसका ज्ञापन पहुंचाया कि छात्र संघ चुनाव हो। और इस बार लगभग मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जो भी चुनाव होगा उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इस बार गुणमाना स्टूडेंट यूनियन ताबड़तोड़ बहुमतों से विजय होगा, क्योंकि हमारा काम ही हमारी पहचान है। आपको देखने में आया है, आप एक बड़े आंदोलनों का भी चेहरे बने हैं और कई आंदोलन आपके द्वारा भी हुए हैं। उसमें ये हम जानना चाहते हैं, एक आदिवासी आप नेता के रूप में देखे जाते हैं, तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो उन लोगों तक पहुंच पाई है, या फिर जो सरकार अब जो पॉलिसी चला रही है आदिवासियों के विकास के लिए, तो वो उसमें क्या आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसको लेकर गुणमाना स्टूडेंट यूनियन की एक सटीक प्लानिंग है कि जनजातीय कार्य विभाग जो बना हुआ है हर जिले में, उसमें हमारे जो युवा साथी हैं, हमने एक प्लानिंग बना के रखा कि हर महीने हमारे युवा साथी वहाँ पर जाके कौन कौन सी योजनाएं आती, खासकर आदिवासियों के लिए, क्योंकि गुणमाना स्टूडेंट यूनियन ST SC और जो OBC के जो गरीब तबके के लोग हैं इनके बीच में काम करता है। तो उसके लिए हमारे युवा साथियों को हमने वो सारी टेक्निक्स बताया है कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी देता है, कई बार हम कुछ अधिकारियों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाती, तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइटें बनी हुई हैं। उन वेबसाइटों का नॉलेज हमने युवाओं को दिया है। और रही बात योजनाओं की ग्रामीण स्तरों में पालन करने की, तो हमारा ग्रामीण स्तर का जो GSU कार्यकारिणी है
उसमें नियम में हमारा शामिल है कि पंचायत भ्रमण का भी हमारा काम है। जैसे हम छात्रावास भ्रमण का काम करते हैं, कॉलेजों में निरीक्षण का काम करते हैं, वैसे ही हम ग्राम पंचायत का भी निरीक्षण का काम है, जिसमें हम ग्रामीण स्तरों तक जो बड़ी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत में नहीं बताई जाती, उनको भी हमारा प्लानिंग बना हुआ है, जो हमारे युवा साथी उसमें काम कर रहे हैं। तो जमीनी स्तर तक योजनाओं का बेनिफिट भी हम पहुँचाएंगे। आने वाला जो वर्तमान अभी पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, तो क्या इस पंचायत चुनाव में भी युवा अपनी भागीदारी निभाएंगे क्या? ये बहुत सोचनीय विषय है हर किसी के लिए कि आज बीच में आवाज़ भी उठी थी कि अगर कोई सरपंच बनता है तो उसका भी क्वालिफिकेशन तय होना चाहिए, जिला पंचायत जनपद बनता है तो उसका भी क्वालिफिकेशन तय होना चाहिए। लेकिन लगभग गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी है उसको हटाते हुए अभी नॉर्मल पहले जैसी पॉलिसी को लागू किया है। तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है 21 साल एक लिमिट बनाई गई है अगर वोट डालने की, चुनाव लड़ने की, तो 21 साल में कोई लड़ता नहीं है। लेकिन हमें अगर अधिकार मिला है तो वाकई उस अधिकार का अगर हम इस्तेमाल करें, यूज़ करें, पालन करें। तो अब इस बार बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पंचायत चुनाव तो पार्टीगत नहीं होता, तो खुलकर हम उतरेंगे। उसके लिए हर एक युवा स्वतंत्र है, हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप जीएसयू भी पंचायत चुनाव में उतरेगी। जो युवा स्वतंत्र है वो कर सकते हैं, हम किसी को बंदिश में नहीं रखें। जी, मध्य प्रदेश के अलावा कितने राज्यों में आपका जो संगठन काम कर रहा है? मध्य प्रदेश के अलावा 13 से ज़्यादा राज्यों में हमारा संगठन है, और 13 से भी ज़्यादा राज्यों में है। मैं उसका एक नियम वो नहीं है, क्योंकि कई जगह गठित हुई है, कई जगह हमने जो है जिम्मेदारी सौंपे। 13 राज्य लगभग हो चुका है। अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, जैसे कि आपने नाम ही सुना, छात्र संगठन, ये वो छात्र संगठन है जो काम एनयूसीआई और एबीवीपी जो छात्र संगठन नहीं कर पाते। जैसे कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही एक छात्र संगठन चलता है, लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक ऐसा संगठन है जो गाँव से जो बच्चे निकल के आते हैं वही शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमारा ग्रामीण स्तर पर भी विस्तार होता है, और छात्रों की समस्या के साथ साथ हम छात्रों को सेल्फ डिपेंड कैसे बनते हैं, आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं, स्वयं की समस्या का समाधान स्वयं कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ हम सिखाते हैं। इसलिए हम युवाओं को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो पढ़ने लिखने साथी है वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जीएसयू संगठन से जुड़े हैं। तो आप यहाँ पे जो गठन हुआ है, इसमें आगे के लिए क्या क्या जवाबदारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से आगे अब यहाँ की मुहिम चलाएंगे? गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, जो पद है वही जिम्मेदारी होती है। तो अभी जिला अध्यक्ष के रूप में करण भाई यहाँ पर है, और इनको सारी चीज़ें हमने समझा चुका है कि जितने ब्लॉक है उन तमाम ब्लॉकों के साथ साथ हर एक गाँव तक हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पहुँचेगा, और हमारा जो वायलॉज बना हुआ और वायलॉज में जो जिम्मेदारी दी गई है उस हिसाब से ही हमारे युवा साथी काम करेंगे। अब हम देख रहे हैं किस प्रकार देव रावण भल्लावी जी हैं, यहाँ पे युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आए थे, और काफ़ी जोश जुनून के साथ उन्होंने युवाओं को आगे काम करने के लिए प्रेरित किया है। और यहाँ पे एक महिला शक्ति है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, साधना वीके, जो कि जीएसयू की एक प्रदेश की प्रभारी हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो स्टूडेंट जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी। मैडम, आपका पहले तो स्वागत है। आप जो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए आए थे यहाँ खातेगांव में, तो आगे की लड़कियों के लिए क्या रूपरेखा है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो सेवा जोहार। मैं साधना उइके और छात्रा प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ जीएसयू में। देखिए, अभी तो फ़िलहाल क्या है, गर्ल्स हर चीज़ में पीछे है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जीएसयू के माध्यम से सबसे ज़्यादा गर्ल्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि वो आगे चल के मतलब पिछड़े नहीं रहे। जैसे गर्ल्स बॉयज़ दोनों हो, दोनों साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर आगे हमारे जीएसयू में मतलब बढ़ाने का कर रहे हैं, और इतना मजबूत सशक्त बना रहे हैं उन लोगों को जीएसयू के माध्यम से। इसलिए हम यहाँ पर देवास ज़िले में गठित करने के लिए आए थे। तो देखने में आता है ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर लड़कियां जो 12वीं करने के बाद या फिर और 10वीं के बाद से ही पढ़ाई छोड़ देती है, उनके लिए जो आपकी क्या पॉलिसी रहेगी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसके लिए कुछ आप लोगों के संगठन के माध्यम से कुछ विचार हैं या कुछ प्लान है? जी बिल्कुल प्लान है। हम जैसे कि अभी आज हम देवास ज़िले में आए, उससे पहले हम भोपाल गए थे, भोपाल से सीहोर गए और सीहोर से हम देवास में आए। तो क्या है कि हमने ऐसी प्लानिंग बनाई कि हम गांव-गांव जाएं, हर एक गांव जाएं, जिससे कि वहाँ पर हर एक मीटिंग करें हम लोग, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट लोग हों, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बुलाएं, ताकि उनको अपनी चीज़ें समझाएं कि भैया हमें आगे बढ़ना है, मजबूत सशक्त बनना है, हमको आगे पढ़ाई भी करनी है और उस लेवल तक पहुँचना है हमको जिस लेवल तक अदर लोग भी पहुंचते हैं। क्योंकि हमारी क्या है, बहन बेटियां मतलब जो भी है, लड़कियां जो मेरे साथी हैं, वो हमारे घर में चूल्हे चौके तक ही रहती है, लेकिन आगे बढ़ने का नहीं सोचती। लेकिन हमारी जो टीम है वो उन लोग को मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाने का पूरा प्रयास कर रही है, ताकि उन लोग तक पहुँचे हम, और उन लोग को भी हम जीएसयू में लेकर आएँ और आगे उन लोग को मोटिवेट करने के लिए प्रेरणा दें।
तो ये थे जीएसयू के पदाधिकारी जिन्होंने देवास ज़िले के खातेगांव में अपनी टीम को सक्रिय किया है और आगे भी भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। आप देखते रहें लोक संवेदना दस्तक।